वो ज़माना चला गया कि मज़दूर का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, या बीटेक नहीं कर सकता, या बीडीएस नहीं कर सकता। तो वो करे, इसके लिए सरकार ने 2011 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड बनाया था और उसी के तहत इन स्कीमों को वो लागू कर रहे हैं। तो आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें अपने आप को, यदि आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं तो रजिस्टर करवाएं और इन बेनिफिट्स का फ़ायदा लें। आज जो हमने चेक दिया है, ये हमारी तरफ से एक आखिरी चेक है रियासी के बेनिफिशरीज़ के लिए लोअर एजुकेशन असिस्टेंस में। ये उन लोगों के लिए है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे हमारे साथ रजिस्टर हुए थे और उन्होंने 2021-22 सेशन में अप्लाई किया था हमारे पास। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे रह गए थे जिनके डॉक्यूमेंट्स कम थे, तो हमने उनको कंटिन्यूसली अप्रोच किया टेलीफोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, और जिसका फ़ायदा ये हुआ कि वो हमारे ऑफिस में आए और बच्चे कुछ जो कमियां थी उन्होंने पूरी की। तो ये डॉक्यूमेंट्स आने के बाद हमने आज ये 4,34,000 का जो आखिरी चेक है वो दिया है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ लोग अभी भी पीछे रह गए हैं क्योंकि उनके अकाउंट बंद हैं और वो पैसा वापस आ गया है। तो यदि आप उनमें से हैं तो हमारे ऑफिस में अप्रोच करें और अपने अकाउंट को एक्टिव करवाएं और हमें बताएं ताकि हम उसको फिर से एक बार पैसों को छोड़ दें। साथ में 5 तारीख से लोअर एजुकेशन के एप्लीकेशंस फिर लग रही हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड में है, हमारे ऑफिस में नहीं आना है आपने। लोअर एजुकेशन के जो पैसे हैं ये हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं और उनके कोई भी 2 डिपेंडेंट, चाहे वो खुद के उनके बच्चे हों, भाई बहन हो या वो खुद हों। ये लोअर एजुकेशन के साथ साथ वो हायर एजुकेशन, जिसे हम प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज भी कहते हैं, एमबीबीएस, बीटेक, बीडीएस, इंजीनियरिंग। आज ऐसा है कि जो मज़दूर है वो ज़माना चला गया कि मज़दूर का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, या बीटेक नहीं कर सकता, या बीडीएस नहीं कर सकता। तो वो करे, इसके लिए सरकार ने 2011 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड बनाया था और उसी के तहत इन स्कीमों को वो लागू कर रहे हैं। तो आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें अपने आप को, यदि आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं तो रजिस्टर करवाएं और इन बेनिफिट्स का फ़ायदा लें। डिपार्टमेंट है ये कम्प्लीटली अब ऑनलाइन मोड में है और लोअर एजुकेशन के केसेस जो हैं अब आप अप्लाई कर सकते हो 5 तारीख से, 5 नवंबर से। लेकिन मैं सिर्फ ये लोअर एजुकेशन की बात कर रही हूँ और जो बाकी की हमारी असिस्टेंस है वो पूरे साल ओपन है। तो उसमें आप अपने आप को अप्लाई करें, एप्लीकेशन सबमिट करें। इसके साथ में आपको एक बात और बताऊं कि अभी भी कुछ ऐसे लोग रह गए हैं पीछे जिन्होंने कार्ड तो बनाए लेकिन उनको पता ही नहीं था कि बेनिफिट क्या है। तो उनके कार्ड इनएक्टिव हो गए कि किसी ने 2 साल, 3 साल, 4 साल या उससे ज़्यादा टाइम से अपने कार्ड को एक्टिव नहीं किया और वो हमें अप्रोच कर रहे थे। तो अब पिछले 1 महीने से कंडोनेशन ऑफ डिले की परमिशन मिली हुई है और 5 दिसंबर उसकी आखिरी डेट है। तो आप अपने आप को एक्टिव करें और इन बेनिफिट्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं। हर स्कीम के लिए अलग डॉक्यूमेंट है। अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हर एक स्कीम में पहले तो आपने रजिस्टर करवाना है। जब तक आप लेबर कार्ड नहीं बनवाएंगे तब तक आप इन स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो हर स्कीम के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है। जैसे मैंने आपको कहा, लोअर एजुकेशन में आपने स्कूल के प्रिंसिपल से स्टैंप लगवा के लानी है, वो है। हायर एजुकेशन में हो गया कि आपने उस स्कूल से, जहाँ जिस कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से लेके आना है। तो क्रॉनिक डिसीज़ हो गया कि जहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट हो रही है वहाँ के एचओडी से लाना है। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से आपको ज़रूरत के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स देने हैं।